सास मांगी माँ मिल गई। मीना अपनी शादी को लेकर बहुत घबराती है। तभी मीना की भाभी रीमा आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मेरी प्यारी ननंद जी, क्यों इतना घबरा रही हो? भाभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है तुमको? अचानक से इतना डर क्यों रही हो? भाभी मैं एक नए परिवार में जा रही हूँ, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा हो और पता नहीं सासू माँ भी कैसी हो। मैंने जितनी भी सासें देखी हैं सभी ऐसी होती हैं। भाभी इस बात को सोचकर बहुत डर लग रहा है और माँ जैसा प्यार कोई सास नहीं देती। सुनो मीना, माँ जैसा प्यार कोई सास नहीं देती। तुम देखो सासू माँ को कितना फर्क करती हैं सासू माँ मेरे साथ। सासू माँ तुमसे कोई काम नहीं कराती, सासू माँ सभी काम मुझसे कराती हैं। अगर मुझसे छोटी सी गलती हो जाए तो कितना सुनाती हैं, ये तो तुम देखती हो। अगर तुम्हारे सर में दर्द भी हो तो सासू माँ तड़प जाती हैं। तुम्हारे सर का दर्द सासू माँ को बर्दाश्त नहीं होता। अगर मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, सासू माँ मुझसे पूछती भी नहीं है। अगर मैं सासू माँ से कुछ कहती हूँ तो यही कहती हैं कि काम चोर है, ये काम से बचना चाहती है। सुनो मीना, माँ जैसी कोई भी सास नहीं होती। हाँ भाभी जी, मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया। सुनो मेरी प्यारी ननंद, माँ के जैसी कोई सास नहीं होती। और मुझको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, मैं सासू माँ को माँ जैसा बनाकर ही रहूँगी। हाँ ननंद जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब जाकर सो जाओ, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तुम्हें तो पता है कल तुम्हारी शादी है। मीना की भाभी अपने रूम में चली जाती है और मीना भी आकर अपने रूम में सो जाती है। अगले दिन सभी मीना की शादी की खुशियाँ मना रहे थे। मीना की शादी मोहन नाम के लड़के से होती है। फिर मीना अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाती है। एक दिन मीना किचन में खाना बना रही होती है कि इतने में उसकी सास आ जाती है और बोलती है, बहू खाने में क्या बना रही हो तुम? माँ जी खाने में चिकन बना रही हूँ। रीमा बहू, तुमने मीना बहू को नहीं बताया मैं खाने में चिकन नहीं खाती हूँ। माँ जी मुझको याद नहीं रहा था देवरानी जी को बताने का कि माँ जी चिकन नहीं खाती हैं। मीना बहू, मेरे लिए पनीर की सब्जी बना लेना और एक कप चाय भी ले आना। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए पनीर बना लूँगी। मीना की सास और जेठानी जी चली जाती हैं। मीना खाना तैयार करने में लग जाती है। तभी मीना के भाभी और भाई आ जाते हैं। मीना अपनी भाभी भैया को देखकर किचन से बाहर आ जाती है। भाभी भैया बैठ जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। फिर मीना अपनी भाभी भैया को नाश्ता करा देती है। मीना, जब से तुम अपनी ससुराल आई हो घर पर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। माँ जी को तो तुम्हारी याद आती है। भाभी जी, मुझे भी आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है। माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी की तबीयत तो ठीक है। फिर मीना के भाभी भैया चले जाते हैं।